और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर सेक्टर में सेना और पुलिस की सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार बरामद हुआ है। एक AK-47, एक चीनी पिस्टल और 4 हथगोले और कुछ और सामान भी वहां से बरामद हुआ है। ये हथियार LOC के पास छिपा कर रखे गए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पुंछ में भारी मात्रा में ये हथियार बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें AK-47 पिस्तौल, 4 हैंड ग्रेनेड भी बताए जा रहे हैं। तो भारी तादाद में ये हथियार पुंछ से मिले। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ये हथियार कहां भेजे जाने थे, क्या तैयारी थी, क्या कोई साजिश का ये हथियार हिस्सा थे, फिलहाल इन पर अभी जांच हो रही है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, शुरुआती तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर सर्च ऑपरेशन हुआ, लगातार आतंकियों के ठिकाने ढेर किए जा रहे हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और उसके बाद अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये हथियार जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अब सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगे हैं। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी पवन, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जाए, क्या प्लानिंग थी, किसी प्रकार की साजिश थी, कैसे ये हथियार बरामद हुए? हाँ देखिए, ये एक इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसियों को और उसके बाद ये कसवाड़ी करके एक इलाका है, जिला पुंछ का LOC से सटा हुआ है, वहां पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सीमा पार से जो हथियार पहुंचे थे आतंकियों तक पहुंचाने के लिए, और एक आतंकियों का ठिकाना जो बनाया गया था उसको ध्वस्त किया गया है। अगर विजुअल देखें तो उसमें साफ दिख रहा है कि राइफल्स हैं, उसके साथ मैगजीन्स हैं, पिस्टल हैं, हाथ गोले हैं और बहुत सा सामान है जो एक आतंकियों के लिए चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक टाइप जो नॉन इलेक्ट्रिक बायर्स हैं वो हैं, चीनीज ग्रेनेड हैं, कॉर्डेक्स हैं, बहुत सा सामान इनसे बरामद हुआ है। तो ये एक ठिकाना था आतंकियों का जहां पर ये छिपाकर रखे गए थे। एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है जो सीमा पार से रची गई थी। तो समय रहते ये हथियार जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लग गए हैं। पवन, ये सिर्फ हथियार लगे, कोई आतंकी भी था जिस जगह पर ये हथियार रखे गए थे? किसी प्रकार की कोई मुठभेड़ भी हुई क्या सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच? देखिए, इनपुट्स वहां पर लगातार मिल रहे थे कि 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि कुछ आतंकी जो हैं वो बिना हथियारों के घुसपैठ करके आए हों और उनको ये सामान जो था वो मुहैया करवाया जाना था। जिस तरह से रजौरी में पिछले 3-4 दिन से मुठभेड़ चल रही है, वहाँ 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो ये पूरा इलाका LOC से हटा हुआ है जो पुंछ का है और रजौरी का है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की मूवमेंट उस एरिया में थी, जिसकी बात की ये मूवमेंट देखने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी या फिर मुठभेड़ इस इलाके में अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सामान जो है वो आतंकियों का बरामद कर लिया गया है। संदीप बोल भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। यानी संदीप, एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि लगातार आतंकी कहां छिपे हुए हैं, उनके ठिकाने कहां हैं, उसको लेकर इनपुट मिलते रहे हैं। मुठभेड़ हुई है, आतंकी ढेर किए गए और ये बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद हुआ है। संदीप, तो शायद संदीप तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले, उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और भारी तादाद में, जैसा आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, भारी तादाद में ये हथियार बरामद हुए हैं। 2 आतंकी भी इलाके में बताए जा रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं। किश्तवाड़ में ये 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। बड़े हमले की ये साजिश दरअसल आतंकी रच रहे थे। आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एक एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही सुरक्षा एजेंसियों की। लगातार चुन चुन कर जो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं उनको ढेर किया जा रहा है। 2 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। किश्तवाड़ से ये बड़ी गिरफ्तारी आतंकियों की हुई है। बड़े हमले की साजिश ये रच रहे थे। अब गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में ये समझा जाना भी जरूरी हो गया कि किस तरीके की साजिश या मंशा इन आतंकियों की रही है। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पवन, देखिए, किश्तवाड़ में एक बड़ा आतंकी जो प्लाट था, पूरा एक बड़ा हमला करने की तैयारी में थे आतंकी। उनके पास हथियार भी बरामद हुए हैं। ये दोनों आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकियों को आज मीडिया के सामने लाया गया है। बीती रात ये दोनों जो थे वो किश्तवाड़ में पहुंचे हुए थे और एक बड़ा हमला स्वतंत्रता दिवस के आसपास ये करने वाले थे। इन दोनों के पास से UBGL और एक पिस्टल बरामद हुई है, बाकी सामान भी बरामद हुआ है। तो दोनों आतंकी नए हैं, अभी नए रिक्रूट हैं और साथ ही किसी आतंकी
संगठन के लिए ये काम करने के लिए पहुंचे हुए थे। हथियार आप देखिए, इनके पास से पिस्टल मिली है, जो VGL मिला है, बाकी टॉकी सेट मिला है पूरा। तो पूरी तैयारी के साथ एक किश्तवाड़ के भीतर ये कोई बड़ा हमला करने के लिए, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हुए हैं कि स्वतंत्रता दिवस सीमा पार की तरफ से कोई ना कोई बड़ा हमला हो सकता है, तो उसके चलते ही ये एक्शन लिया गया है। दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप, अभी जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि पुंछ में भी देखिए भारी तादाद में हथियार बरामद हुए, वहीं किश्तवाड़ में ये 2 गिरफ्तारियां हुई आतंकियों की, क्या ये आपस में कनेक्टेड भी है? क्या ये हथियार इन्हीं आतंकियों के लिए भेजे जा रहे थे? देखिए, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि आपस में कनेक्टेड है, लेकिन जो इनके जो प्लानिंग है वो तो कनेक्टेड है ही। पाकिस्तान सीधे तौर पर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अटैक्स जो है उसको प्लान किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, ख़ास तौर पे कि 15 अगस्त के मौके पर। और यही वजह है कि हर साल जो है इस तरीके की गतिविधियों को इसी दौरान जो है तेज़ करने की कोशिश की जाती है। कहीं ड्रोन से हथियार भेजे जा रहे हैं, तो कहीं जो है आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, हथियार जो छुपाए हुए हैं उनकी इनपुट मिल रही है। तो इस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है पूरी तरीके से चौकस है और लगातार हर एक मूवमेंट पर जो है वो नज़र है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो सफलता भारतीय सेना को मिल रही है। ज़रूर जाहिर सी बात है कि ये कनेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों की मेंटालिटी जो है, अगर आतंकी संगठनों की बात करें, वो सीधे तौर पर जो है वो ISI के साथ जुड़ती है। और ISI हर तरीके से कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो कामयाबी हासिल हुई है उसने किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही रोक लिया है। और पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें करता रहेगा। FATF में जो है उसको कोई राहत नहीं मिली है, जम्मू कश्मीर में जो है अमन बहाली हो रही है और सब चीज़ ठीक चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो है पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। और ये वजह है कि बड़ी तेजी से जो है उसने अपनी इन कार्रवाई को तेज कर दिया। पवन, जरा जब बताइए, क्योंकि ये खबरें हैं कि आतंकी जो है ये हाल ही में इन्होंने आतंकी संगठन ज्वाइन किया था, किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे ये? देखिए, जो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है पुंछ में, इनके नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। एक का नाम उस्मान कादिर है और दूसरे का नाम यासिर है। ये दोनों अभी नए संगठन में शामिल हुए थे। दोनों नए आतंकी हैं जो ट्रेनिंग के बाद ये वापस लौटे थे और एक बड़ा हमला करने की फिराक में थे। अभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी जांच कर रही हैं कि ये कौन से संगठन के लिए काम कर रहे थे। शुक्रिया पवन, आपका बहुत बहुत। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर, टोक्यो